तो आज का ये टॉपिक है मेरा, थिंग्स टू डू इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग इन वेस्टिज। जैसा कि मनीषा मैम हमेशा कहती हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच करके लिया गया डिसीजन हमारी जिंदगी को बदल देता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि हम आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जो हमारी जिंदगी को बदल रहा है। अच्छा, ये मैंने आज टॉपिक क्यों चूज किया, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बेसिक्स से कुछ हैं रूल्स जो हम लोगों में से शायद सभी को आते होंगे, सभी को पता है, और सब लोग सोच भी रहे होंगे ये इजी सा टॉपिक मैंने क्यों लिया। तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि मेरे ज्वाइनिंग के 6-8 महीने तक मेरे को खुद को नहीं पता था कि मुझको करना क्या है वेस्टिज के अंदर। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि वेस्टिज का जो प्लान है उसको रट्टा मारना है और डेली 5 लोगों को बताना है। तो ये काम मैं कर रही थी, उसके अलावा क्या करना है मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ आज शेयर करूं, ताकि ठीक है हम लोगों को सबको पता है, लेकिन जो हमारी नई ज्वाइनिंग होती है उनको हम ये बता सकें। तो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि वेल बिगेन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत आपकी सही हो तो समझ लीजिए आपने आधा मैदान मार लिया, आधी जीत आपकी वहीं पे हो जाती है। तो सबसे पहला काम जो हमको वेस्टिज में आने के बाद करना है, दैट इज वही कल वाला जो मैंने आपको लिखवाया था, डिफाइन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, उनको लिखिए। क्यों लिखना है वो सपना? सबसे पहले आपको मालूम होगा कि वेस्टिज में हम आए क्यों हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे सपने हैं वो यहीं पे फुलफिलमेंट हो सकते हैं, यहीं पर सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। मैम, क्या मैं किसी से अनम्यूट होकर के कुछ बातें कर सकती हूँ? जी श्योर, बताइए किसे अनम्यूट करना है। कोई भी नया मेंबर हो तो मैम चलेगा। न्यू मेंबर लूं? न्यू मेंबर ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर कोई भी? जी जैसे गुड्डे जी या फिर क्या मंजू मेनका जी को कर दीजिए मैम, या मेनका फिर जी को, निधि जी को कर दीजिए, किसी राधा जी, किसी को भी। मेनका जी को कर रही हूँ। मेनका जी आप खुद का अनम्यूट करेंगे? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। और कौन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं फेस रीडिंग भी कर लेती हूँ ना, तो झूठ बोलेंगी तो पता चल जाएगा। जो ओके, यस मैम। तो ये हाँ, कहाँ है आपकी? तो दिखनी चाहिए ना मेरे को, किधर दिखी नहीं रही है? हाँ दिखी, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। तो कैसी है मेनका जी आप? बढ़िया मैम, ओके। गुड। आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आप क्या यूज करती हैं बालों में? मैम एश्योर का शैम्पू यूज करती हूँ। ओह वाओ, अच्छा ठीक है, मेरे को आपके बाल बहुत सुंदर लगे। आप, मैं चाहती हूँ आप इसमें से एक बित्ता यानी 4 अच्छा चलिए 4 अंगुल आप बालों को काट लीजिए कैंची से। कैंची से 4 अंगुल अपने बालों मैम को और काट छोटे हो लीजिए। जाएंगे, काफी छोटे ऑलरेडी। क्या हो गया, घर की नहीं, खेती है। छोटे ऑलरेडी और छोटे हो जाएंगे। क्या हो गया, तो खेती है फिर से बढ़ जाएगी। लुक ऊपर से लेकिन अच्छा एक्सप्रेस, नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन के बाद अच्छे और दिखने लगेगा। नहीं, नहीं कर पाऊंगी। ओके, देखा आपने मना कर दिया ना, क्यों? अच्छा चलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप ये 4 अंगुल बालों को काट लेंगी ना, उसके बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी। अब आप काटेंगी? 5 लाख रुपीज केवल 4 अंगुल बाल काटने के लिए। और वो सोचिए एश्योर के हमारे प्रोडक्ट यूज करके आपके तो फिर 1-2 महीने में बढ़ जाएंगी। सौदा है बड़ा ही अच्छा, सोचिए क्या करेंगी आप? लेकिन फेस तो खराब दिखेगा ना मैम, वो तो अच्छा नहीं दिखेगा। 5 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, 5 लाख रुपए केवल 4 अंगुल आपके बालों के लिए। ओके, गुड। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इससे क्या समझ में आया आपको? आपको ये बात समझ में आई कि मैंने जब उनको कहा कि आप अपने बालों को काट लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला क्यों क्यों काटूं मैं? और जैसे उनका वाई क्लियर हो गया, मैंने वाई क्लियर कर दिया उनका कि मैं आपको 5 लाख रुपीज दूंगी। हाउ तो उन्होंने पूछा भी नहीं,
कि कैसे काटूंगी, फटाफट से मान गई। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका वेस्टेज में आने के बाद, जैसे कि अभी मनीषा मैम बोल रही थी, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। बुक्स में या फिर वीडियो में, यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे जाइए आप, आपको हाउ का आंसर मिलेगा, आपको हाउ सिखा दिया जाएगा, आपको जलेबी कैसी बनानी है, आपको बुक्स कैसे पढ़ना है, आपको ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन क्यों, वाई तो आपको खुद खोजना पड़ेगा, वो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाई आपको अपना खुद क्लियर करना है। समझ रहे हैं? तो पहला काम आपका यही है, आप अपने ड्रीम्स लिखिए, उसको डिफाइन कीजिए, अपना वाई खोजिए कि मेरे को वेस्टेज क्यों करना है। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इसमें फेथ जगा ही नहीं सकते और इसको कर ही नहीं सकते। मान के चलिए इस बात को। यस, मैंने कल सिखाया आपको ड्रीम्स कैसे लिखने हैं। आप अपने ड्रीम्स लिखिए और उस पर फेथ बनाइए और उसको क्लियर कीजिए कि हाँ, ये सारे ड्रीम्स मेरे, मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया है, यहीं से पूरे होंगे। और कैसे होंगे वो तो समझाने के लिए, सिखाने के लिए हमारे ट्रेनर्स, हमारे अपलाइंस तो बैठे हैं, जो हमेशा आपका हाथ पकड़ के ऊपर 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 ले जाने के लिए रेडी है। तो पहला पॉइंट यही था फ्रेंड्स कि सर्च योर वाई, डिफाइन योर ड्रीम्स। दूसरा काम आपको वेस्टेज में आने के बाद क्या करना है? अंडरस्टैंड योर बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको जब ये पता चल ही गया है कि मेरे सपने इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं, तो जरा इस बिजनेस को समझ भी लीजिए। आप इस बिजनेस में आने के बाद समझिए कि मैंने अगर वेस्टेज ज्वाइन किया है तो वेस्टेज का मैनेजमेंट कैसा है, क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इनका तजुर्बा कितने सालों का है, इनके टूल्स क्या क्या है, इससे जितने भी रिलेटेड है। I'm audible? yes. तो हम लोगों को ये बिजनेस में समझना है कि मैनेजमेंट कैसा है, ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स क्या है, सारी वीडियोस इससे रिलेटेड जितने हैं, कैटलॉग है, बुक्स हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो सबको आप खंगाल डालिए। सबको, आप इस फील्ड के मास्टर बनना होगा आपको। जितने भी इसके एप्स हैं, इससे रिलेटेड उन सबको जानिए, पैसे कैसे आते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट कैसा है इसका, वो सब कुछ आपको यहाँ पर सीखना है और जानना है। आई मीन सब कुछ छान मारना है, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। हमको पता ही नहीं है कि हमें, मान लो दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता किधर से है, तो हम जाएंगे कैसे, पता ही नहीं कौन सी ट्रेन में बैठने से हम दिल्ली जाएंगे, तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो अंडरस्टैंड योर बिजनेस। और हाँ, अपनी आईडी को ग्रीन करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वेस्टेज में क्या होता है ना, 2 महीने तक या 1 महीने तक अगर आपने आईडी ग्रीन नहीं करवाई तो वो टर्मिनेटेड हो जाता है, यानी कि आपको रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि 30 पीवी से कम हमारी आईडी ग्रीन होती है, तो आपको अपनी आईडी ग्रीन जरूर करवानी है। और उसके बाद ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट और, वेस्टेज में ज्वाइन करने के बाद ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है वो सारा पूरा हो गया हो और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हो। तो क्या होता है, कभी कभी केवाईसी छूट गया, कभी डीएफ फॉर्म भरना छूट गया, कभी आपने पैन कार्ड नहीं डाला, आपका अकाउंट छूट गया, अपडेट नहीं हो रखा है, तो ये सब बाद में जाकर के ये सब पंगे आते हैं। तो इसलिए इन सबों को आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके समझना है और इसको सारे की चीजों को अपडेट करवाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो करना है वेस्टेज में आने के बाद, यस बहुत इंपॉर्टेंट, और आज हमारे नेपाल वॉरियर में मनीषा मैम ने डाला भी था, मीटिंग विथ अपलाइन। अपलाइन के साथ एक रिलेशन बनाना है और उनके साथ बैठ करके अपना टाइम दे करके और उनसे टाइम ले करके अपने अपलाइन से उनके साथ बैठना है, उनसे पूछना है, उनसे समझना है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने इनकम के बारे में कि इनकम कैसे आता है, हमारा रैंक कौन कौन सा, यहाँ पे कौन कौन सा रैंक लेवल है, किसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस ग्रुप में हम हैं, लाइक हम अभी नेपाल वॉरियर हैं, तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ तो सिस्टम चेंज होगा ना, कुछ अपना एक तरीका है, तो उस तरीके को हमको समझना है कि हाँ मुझे ये कैसे काम करता है, ठीक है। और ये जानना जरूरी है कि कैसे काम करता है हमारा सिस्टम, ये हमारी अपलाइन ही हमें बताएंगी। इसीलिए अपलाइन के साथ डेली मीटिंग करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, और इंतजार कभी नहीं करना है कि अपलाइन हमें फोन करेगी, नो, आपको अपलाइन को फोन करना है। बाकी मैं क्या बताऊं, आज का पोस्ट पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो मनीषा मैम ने डाला हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और बिल्कुल आने के साथ ही अपने आप को अपलाइन के और हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसके प्रति अपने आप को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। सरेंडर बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम आपके अंदर कुछ नहीं भर्ती कर सकता है, क्योंकि एक खाली बोतल के अंदर ही पानी भरा जा सकता है। तो बहुत जरूरी है आप अपने आप को सरेंडर करें, अपने अपलाइन के साथ डेली मीटिंग करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है वेस्टेज मैनेजमेंट के बाद, अटेंड ऑल द इवेंट्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई ओपन वाला ही क्यों ना, ओपन कोई, जैसे कि अभी हो रहा है हमारा ओपन ग्रुप का हो रहा है ना एक सेशन छोटा सा, वो भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा जितना भी हमारा CNT है, VIP है, या इसके अलावा प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी ट्रेनिंग है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, प्रणाली मैम का आता है, सर का आता है, सारे अटेंड करने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कम से कम ज्वाइनिंग करने के 3 महीने तक आपको बिल्कुल करना है, सारे अटेंड करने ही करने, चाहे उसके लिए आपको टिकट खरीद करके ही क्यों ना जाना पड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कम से कम आपको, और मैं ये ऑफलाइन की बात कर रही हूँ फिलहाल, तो ऑनलाइन तो आपको करने ही करने हैं, ऑफलाइन कम से कम आपको कितने मीटिंग अटेंड करने हैं, 4 से 5 मीटिंग तो अटेंड करने ही करने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका फेथ बढ़ेगा कंपनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। आपका एक ऑरा, जो वहां का मोटिवेशन वाला ऑरा जो होता है ना, उस मीटिंग के अंदर लोगों का मोटिवेशन होता है, वो सब आपके अंदर उतरेगा। फिर आप इस बिजनेस को क्विट करने की सोच भी नहीं सकते, चाहे आपके आसपास के लोग कितने भी आपको नेगेटिव करें, नहीं छोड़ेंगे आप। तो आपको आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 3 महीने तक मेरे को सारी मीटिंग जितने भी मिले सबको अटेंड करना है। देन नेक्स्ट है सेट योर गोल। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, अपने जो ड्रीम्स है उसको लिखिए और उसको गोल में चेंज कीजिए। गोल में चेंज करने के बाद आप अपने अपलाइन को दिखाइए कि मेरे को ये लेवल इतने दिनों के अंदर करना है, इतना वाला चेक मेरे को इतने दिन तक चाहिए। अब कैसे होगा ये काम, ये अपने अपलाइन को पकड़ के होगा कि मेरे को ये लेवल मिल जाए, मेरे को ये चेक मिल जाए। और वो आपको बताएंगे क्योंकि वो अनुभवी हैं, उन्होंने खुद इसको हासिल किया है। क्योंकि हमारा बिजनेस तो क्या है, डुप्लीकेशन का है। उनसे पूछिए, उनको डुप्लीकेट कीजिए और सेट करके फिर सक्सेस पाइए। तो ये काम करना भी बहुत जरूरी है, सेट द गोल। देन नेक्स्ट आता है कि रीडिंग क्या रीडिंग करना है, रिलेटेड एंड गुड बुक्स। बिजनेस से रिलेटेड आपको जितने भी बुक्स मिले आप अपने अपलाइन से पूछिए इससे रिलेटेड कौन कौन से बुक है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। उनको प्लीज डेली आप 1 घंटा तो पढ़िए, क्योंकि इनिशियली ज्वाइनिंग करने के बाद आपका केवल फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम है केवल लर्निंग लर्निंग लर्निंग। नो लर्निंग नो अर्निंग, इसलिए लर्निंग करना बहुत जरूरी है। कुछ बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, तो वो बुक्स है रिच डैड एंड पुअर डैड, जो मैंने पढ़ा है। दूसरा है सवाल ही जवाब है, जिसमें आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाता है। मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड यस कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बनाने के लिए लोक व्यवहार, ये वाली बुक ये बहुत जरूरी है, ये पढ़िए। और उसके बाद है बी अ नेटवर्क मार्केटर मिलेनियर, दीपक बजाज। इसको तो प्लीज आप लोग जरूर पढ़िएगा, सब कुछ इसके अंदर है। तो ये कुछ बुक्स थे जो मैंने आपको रिकमेंड किए, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उनसे भी पूछ सकते हैं और वो बुक्स पढ़िए। और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, यस बी द नंबर 1 कस्टमर ऑफ योर कंपनी।
आपने ज्वाइनिंग लिया, अब आपको इसके अंदर रिटेलिंग करना है। तो रिटेलिंग को किसको कीजिएगा आप? फर्स्ट टाइम आपका कस्टमर कौन होगा? आप खुद होंगे। आप सबसे पहला ग्राहक आपका कौन सा है? आप हैं। सबसे पहला कस्टमर आपका कौन सा है इस कंपनी का? आप है। यस, बी नंबर 1 कस्टमर। सो यूज 100% यूजर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, कंपनी प्रोडक्ट। वेस्टेज के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं और जो आपको यूज में आते हैं, उन सब के आपको यहीं से लेना है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग को बताया गया है, हमारे 2 काम मेन होते हैं, एक रिटेनिंग एंड दूसरा होता है रिटेलिंग। रिटेलिंग यानी कि यस ऑफ कोर्स घुमा फिरा करके आप जितना भी कुछ भी बोलिए, लेकिन यस दिस इज द सेलिंग। और व्हाट इज सेलिंग? बता सकते हैं आप लोग सेलिंग क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ आवर फेथ, नॉट द प्रोडक्ट। फेथ, हम अपना फेथ दूसरे को जो ट्रांसफर करते हैं ना, उसी को सेलिंग कहते हैं। और क्या? Isn't it? तो अगर खुद पे भरोसा है ना, तो आप दूसरे को भरोसा दिला सकते हैं। अगर हम एक्साइटेड हैं, तो हम सामने वाले को एक्साइटेड कर सकते हैं। अगर खुद डिप्रेस है, सामने वाले को कैसे एक्साइटेड कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, वो हम दूसरे को देंगे कैसे? मेरे पास बोतल में पानी है ही नहीं, आप मेरे से एक गिलास पानी मांग रहे हो, मैं आपको कैसे दूंगी? दे सकती हूँ? नहीं। जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं वो आपको कैसे दूंगी? समझ रहे हैं फ्रेंड आप लोग? अगर मेरे पास 2000 रुपए है, तभी आपने मुझसे मांगा 2000 रुपए, तो मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन आपने मुझसे मांग लिया 5000 रुपए, मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको कहाँ से दूंगी? तो फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि हमें प्रोडक्ट यूजर बनना है 100%। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तब भी मेरे को उस प्रोडक्ट का बेनिफिट मालूम होता है, तभी मेरे को मालूम होता है उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है। और हम खुद कन्विंस जब हो जाते हैं, तब दूसरे को कन्विंस कर पाते हैं। सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, नमक और चीनी, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। नमक और चीनी दोनों वाइट होते हैं, एक जैसा होता है, लेकिन मैंने कभी यूज ही नहीं किया नमक, न कभी शुगर यूज किया, चीनी भी यूज कभी नहीं किया, और मैं निकल पड़ी चीनी बेचने। ठीक है, और जब मार्केट में जाके बोलती हूँ कि ये चीनी बहुत टेस्टी होता है, बहुत मीठा होता है, ये मिठाई बनाने के काम आता है, शरबत बनाने के काम आता है, ये वो बहुत सारा चीज, और सामने वाला फट से बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, ये बेकार है, इससे मिठाई और नमकीन हो जाती है, एकदम बिल्कुल मत लेना इसको। अब तो 2 मिनट के लिए मेरा भी विश्वास हिलेगा, यूज तो नहीं किया है मैंने, कहीं सच तो नहीं बोल रहा है ये, कहीं ठीक ही में नमकीन तो नहीं है। और वहां पे क्या होगा? मेरा फेथ डगमग डगमग, फिर खल्लास। और सर हमेशा क्या बोलते हैं हमारे, कि आप क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, वो केवल 10% मायने रखता है फ्रेंड्स। 80% 90% मायने ये रखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बोल कैसे रहे हैं। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है उस चीज के प्रति, अगर मेरे को मालूम है, मैंने यूज किया है चीनी नमक दोनों, फिर वो चाहे जितना भी बंदा बोले ना कि नहीं चीनी नमकीन होता है, मैं उससे लड़ पड़ूंगी। ऐसे कैसे? नहीं। तो कन्विक्शन आपके अंदर होगा, तभी आप दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे। इसीलिए उस कन्विक्शन को लाने के लिए आपको प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, बेनिफिट देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। तो 100% यूजर मस्ट होना ही होना है, यूज करना ही करना है सामान। और जब हम 100% यूजर हैं, कॉन्फिडेंट भी हो गए, तो यस ऑफ कोर्स शेयर दी प्रोडक्ट्स, दूसरों के साथ शेयर कीजिए अपनी नॉलेज को। भगवान ने अगर आपको कुछ अच्छा चीज दिया है, ये बिजनेस के रूप में, इस प्रोडक्ट्स के रूप में, तो आप अपने तक क्यों रखते हो भाई? क्यों सीमित रखते हो? दूसरे को शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी इस बिजनेस को सेलिंग की दृष्टि से मत देखिएगा, शेयरिंग की दृष्टि से भी मत देखिएगा, सर्विंग की दृष्टि से देखिए, फिर देखिए क्या मैजिक होता है। ये सोचिए कि मैं सर्व करने आया हूँ,
दूसरे की पीड़ा को मिटाने आई हूँ, दूसरों के घुटनों में दर्द है, मैं उसको ग्लूकोजामाइन देके के उसकी सर्विस कर रही हूँ, उसकी सेवा कर रही हूँ। किसी के पास पैसे नहीं है, उसको ये बिजनेस दे करके मैं उसकी सर्विंग कर रही हूँ। जब आपके अंदर ये वाली भावना होगी ना, तो फिर रिजल्ट आपका अमेजिंग आएगा फ्रेंड्स। आप इसको आजमा करके देखिएगा। तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है वेस्टेज में आने के बाद, मेक अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। सबसे इजी काम, मोस्ट इजी और क्या कहें सरल काम है ये, लेकिन आपके बिजनेस में नेटवर्क बनाने के लिए ये पहला कदम है आपका, लिस्ट बिल्डिंग, फर्स्ट स्टेप। क्योंकि ये लिस्ट ही होगा जो हमारा इस बिजनेस के अंदर हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स होगा। एक्चुअली ना मेरे हिसाब से क्या है, लिस्ट क्या है? लिस्ट मीन्स होप। डिक्शनरी में नहीं है लिस्ट का मीनिंग होप, ये मेरी डिक्शनरी में है। लिस्ट मीन्स होप। कैसे? लिस्ट मेकिंग। अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ लिस्ट मेकिंग क्या है। ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेप है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने कॉन्टेक्ट में से 200 400 500 जितने भी नाम है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, लिस्ट मेकिंग ये एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको अलग सेशन में समझाया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप थोड़ा समझिए और अपने अपलाइन से पूछिएगा फिर। तो यस, ये बिजनेस में आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है और ये सिंपलेस्ट है। और हार्डली ये आधा घंटा पौना घंटा या 1 घंटे के अंदर आप आराम से 200-400 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, 10 में से केवल 8 लोग हैं। अभी भी जितने लोग बैठे हैं ना, मैं गारंटी देती हूँ जितने लोग हैं उसमें से केवल 80% लोग इतने हैं जिन्होंने लिस्ट बनाया ही नहीं है। केवल 20% लोग ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाते हैं। और एक खुशी की बात, जो 20% लोगों ने भी लिस्ट बनाया है वो खुश हो जाइए, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर टॉप 20 में आ गए। उन 80% लोगों से आप ऊपर लेवल पे बैठे हो, उन लोगों को पछाड़ दिया आपने। जी हाँ फ्रेंड्स, 20% टॉप में आप आ गए। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये लिस्ट बिल्डिंग इतना सिंपल है कि इसके लिए आपको, जो नए लोग हैं अभी जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है, उनको इसके लिए किसी से बात नहीं करनी कि हाँ भाई मेरे को कम्युनिकेशन स्किल चलेगा, तो किसी से बात नहीं करनी। घर के बाहर नहीं जाना, आपको केवल फोन उठाना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट में से या फिर जहां से भी आपको कांटेक्ट में से अपने केवल नाम लिखने, कांटेक्ट में से लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो ये बहुत इजी है। और अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों बनाना है? अगर आपके पास 200 लोगों का नाम है तो फिर आप चाहे आपको 20 लोग 25 लोग 30 लोग मना करते जा रहे हैं, नो नो नो, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है फर्क? अरे मेरे पास और भी है 150 लोग, मैं उनको अप्रोच करूंगी। लेकिन सपोज आपने लिस्ट ही नहीं बनाया, आपने 1 को प्लान दिखाया, 2 को दिखाया, 5 को दिखाया, 6 को दिखाया, फिर आप बोलते दैट ये तो बिजनेस ही गड़बड़ है, मेरे को करना ही नहीं। वैसे ही 3 महीने के अंदर लोग क्विट करके क्यों चले जाते हैं? मेन रीजन यही है क्योंकि उनका लिस्ट ही नहीं होता है, उनकी लिस्ट सबसे छोटी होती है। उनके क्विट करने का मेन रीजन मुझको तो यही समझ में आया आज तक। तो फ्रेंड्स आपको इस बिजनेस के प्रति समर्पित होना है। और ये जो मेकिंग लिस्ट है ना, आप किसी को अगर प्रोस्पेक्ट करने जाते हो तो आप अगर उसको अपनी लिस्ट दिखाते हो ना, देखो इतने लोग हैं, मैं ऐसा, तो उन लोगों को आपके प्रति सीरियसनेस नजर आता है। उनको लगता है कि यस ये इतने लोगों का नाम लिखा हुआ है तो ये सीरियस है इस बिजनेस के प्रति। और जब आपको लोग देखते हैं ना कि आप इस काम के प्रति समर्पित है, आप सीरियस हैं, तो लोग आपसे अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, वो लोग भी फिर आपको सीरियसली लेते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो लोग जो लिस्ट नहीं बनाते हैं, अच्छा क्यों नहीं बनाते हैं लिस्ट लोग? इसका भी कारण मैंने ढूंढा कि आखिर मैंने लिस्ट क्यों नहीं बनाया। तो इसके पीछे कारण मेरे को क्या समझ में आया कि हमें इस बिजनेस के ऊपर फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। कि हमें लगता है, लोग बोलता है अच्छा 5 लाख रुपए महीने कमा लेंगे, हाँ वो लोग कमा लेते होंगे, हम लोग से थोड़े हो पाएगा। विश्वास ही नहीं करते हम लोग। अच्छा इसके अंदर कार मिलती है BMW, उन लोग को मिलती होगी, हमें नहीं मिल सकती। विश्वास ही नहीं है, और विश्वास नहीं होने के कारण ही हम इसके सिस्टम को अपनाते नहीं, लिस्ट बनाते ही नहीं। अच्छा
फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसे लोगों को फिर लिस्ट बनाने के लिए क्या किया जाए कि लोग लिस्ट बनाने लगे, सिस्टम में आने लगे। ये भी एक क्वेश्चन है आपका। फिर मेरा तो क्वेश्चन होता ही है, इसलिए मैं फिर आंसर भी ढूंढती हूँ। तो इसका भी मुझे एक आंसर मिला। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए कि वो लोग विश्वास करने लगे इस बिजनेस पे और अपने आप को सिस्टम के साथ लेके जाए। तो उन लोगों के साथ क्या करना है, उन लोगों को कम से कम 1 महीने के अंदर 4 से 5 ट्रेनिंग अटेंड करवाइए अपनी टीम को। ट्रेनिंग अटेंड करवाइए। ट्रेनिंग बोले तो इवेंट्स, प्रोग्राम्स जो कि ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन से बेसी ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, वहां का ऑरा, वहां पे लोग देखते हैं ना कि अरे इतने सारे लोग हैं और हुटिंग करते हैं, उनका जोश, उनका उमंग, उनका ऑरा सब कुछ अंदर में भरता जाता है, अंदर में भरता जाता है। उन लोग को विश्वास होने लगता है, अच्छा इतने लोग सक्सेसफुल हैं। स्टेज पे जब लोग देखते हैं तो इतने लोग सक्सेसफुल हैं, यानी कि सच में ये काम करता है बिजनेस। और फिर हमारा फेथ बढ़ जाता है और फिर हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं वो चेंजिंग देख करके कि बंदा सामने वाला लिस्ट भी बना रहा है, सिस्टम के अनुसार काम भी कर रहा है। तो इसका एक ही उपाय है, अगर हम लोग के पास अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमारी टीम सोई हुई है, उसको जगाएं कैसे, तो बस एक ही उपाय है, उनको ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स, प्रोग्राम्स अटेंड करवाइए। देन नेक्स्ट आता है कि इट इज अ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस है ये बिजनेस है फ्रेंड्स, बिजनेस। इट विल टेक टाइम, क्योंकि एक लॉटरी बिल्कुल नहीं है कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, जैसा कि स्वामी सर बोलते हैं। बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस है, लॉटरी नहीं है भाई कि आपकी निकल जाएगी एक ही दिन में। देखिए फ्रेंड्स, ये बिजनेस मानती हूं मैं, आप सभी लोग मानते होंगे कि ये बिजनेस आपसे पैसा नहीं मांगता है, मनी नहीं मांगता है, इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है। जो भी थोड़ा बहुत लिया 3,000 2,000, उसका तो आपने सामान लिया और खाया पिया उड़ा दिया, खत्म। तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हुआ। तो ये बिजनेस आपसे पैसा नहीं मांगता है, मनी नहीं मांगता है, लेकिन बाकी सब कुछ मांगता है। वो बाकी सब कुछ क्या है? यस, आपका कमिटमेंट, टाइम का कमिटमेंट, कि मेरे को इतना टाइम देना है इस बिजनेस को। ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, कि केवल ट्रेनिंग लिए जा रहे हैं, 2 वीडियो देख लिया और मैंने कहा कि हाँ मैं तो वेस्टेज कर रही हूँ, मैं तो इतना टाइम दे रही हूँ, मैंने तो 2 घंटा दिया। आपका हार्ड वर्क, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी ड्रीम्स, आपका विजन, आपका पैशन, आपका लीडरशिप, एवरीथिंग, एवरीथिंग फ्रेंड्स, एवरीथिंग दिस बिजनेस आस्क्स टू यू कि आपने ये सब चीज दिया। अगर ये सारी चीजें आपने वेस्टेज को दी, वेस्टेज आपको क्या लगता है नहीं देगा? अरे भगवान भी उसी को देता है ना, भगवान पहले परखता है कि आप उसके लायक हो या नहीं हो। वेस्टेज भी तो हमें परखता है ना कि आप उसके लायक हो या नहीं हो। पहले आपको परखेगा किसको देना चाहिए, अच्छा ये इस लायक है, देगा। क्यों नहीं देगा भाई, इतने लोगों को दिया, हमें क्यों नहीं देगा? लेकिन उस प्रोसेस से हमें होकर के गुजरना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमको कमिटमेंट देना है। अच्छा, आपने कोई भी फैक्ट्री लगाई, दुकान लगाया, आपको क्या लगता है उस दुकान में बिना बैठे, बिना टाइम दिए आपको वहां से कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा? दुकान आपका बंद है, ग्राहक आएंगे बंद दुकान में? नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर अपना टाइम देना है। और ये था सारा का सारा मेरा, जो आपको वेस्टेज में आने के बाद करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में मैं 2 पॉइंट्स आपको स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आपको, यस, फिर से दोहरा रही हूँ इस पॉइंट को जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपलाइन और सिस्टम, आंख मूंद करके समर्पित हो जाइए, क्योंकि महाजेन गतो स पंथा। वेस्टेज का मतलब क्या होता है? फुटप्रिंट्स। जिन्होंने सक्सेस पाई है उनको डुप्लीकेट ही तो करना है, और जब तक आप समर्पित नहीं होंगे उनके सिस्टम के और अपलाइन के, डुप्लीकेट नहीं कर पाइएगा, उनके फुटप्रिंट्स पर नहीं चलिएगा, डुप्लीकेट नहीं कीजिएगा, तो उनके जैसे सक्सेस आपको कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको चेंज चाहिए ना, अपनी आज की स्थिति से आपको चेंज चाहिए ना, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे पर्सनालिटी में। तो आपको खुद को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई, अपनी दिशा भी तो चेंज करनी पड़ेगी। दिशा चेंज की बिना दशा चेंज नहीं होगी फ्रेंड्स, तो दिशा तो चेंज करनी ही पड़ेगी। देन नेक्स्ट,
बी पेशेंस, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, बट ऋतु आए फल हुए। आप सोचते हैं एक ही महीने में मैं 10,000 का 20,000 का 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद लूं और मुझको इनकम आ जाए। अरे एक ही महीने आएगी, दूसरे महीने से कुछ नहीं, वही ठन ठन गोपाल। तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। 6 महीने तक फ्रेंड्स मेरी बात मान के देखिए, साल भर तक कुछ मत सोचिए आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, कुछ मत सोचिए। बस एक गुड स्टूडेंट्स बनकर रहिए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कविता जी 40 मिनट्स आप हो गए हैं, ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, तो प्लीज रिज्वाइन करते हैं सभी, सेम आईडी पे रिज्वाइन। ओके, तो लेट से कुछ बनेंगे लेकिन लेटेस्ट बनेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।